वहीं किसानों की दिल्ली कूच और निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और प्रदेश सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पहले भी हमारी सरकार जो है उनका दाना दाना खरीद करने का काम कर रही है। 24 फसलें हम यहाँ खरीद करने का काम कर रहे हैं और माननीय सीएम साहब ने जो किसानों की मांग थी उसको मानते हुए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है नायब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी का जो है गठन किया गया है और उन्होंने उनकी मांग को मान लिया गया है। तो हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कोई ऐसा कोई इश्यू जो है नहीं। अभी भी अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा के अंदर हमने जो कमेटी गठित की है इसको भी 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दी थी, पहले जो थी उसने। और अब तक हमने जो है जो भी फसल खरीद करते हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसका पैसा किसानों को देने का काम करते हैं। और इस सीजन में भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहले ही डाले जा चुके हैं डीबीटी के माध्यम से। और पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,26,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारी जो हरियाणा सरकार ने करने का काम किया ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। किसानों के लिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है कि निकाय के जो चुनाव है वो ड्यू है, उसके अंदर हिसार भी है, रोहतक भी है, पानीपत भी है और गुरुग्राम भी ड्यू है। और मैं समझता हूं कि नए वर्ष के अंदर जल्दी चुनाव जो है करवाए जाएंगे। और जिस तरीके का माहौल आज प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से, चाहे वो मेयर की बात है, चाहे जो हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो मेंबर बनते हैं उनकी बात है, और चाहे कि नए रूप के साथ ये चुनाव जो है इस बार होंगे। नए रूप के साथ इसलिए होंगे कि इस बार विशेष तौर से BC-A को भी BC-B को भी आरक्षण की व्यवस्था उसके अंदर की गई है। चेयरमैन से लेकर के मेंबर में, चेयरमैन के अंदर भी, मेंबर के अंदर भी, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है और चाहे नगर निगम है, उनके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि BC-A और BC-B के लोग भी उसके अंदर आरक्षण के तहत उसके अंदर आएंगे।